नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फार्मर एरो पर। आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सिखाऊंगा कि हम गाय के गोबर से ईंटें किस तरीके से बना सकते हैं। तो जैसा कि मुझ पर कई कमेंटें आई, मतलब बहुत कमेंटें आ रही हैं कि आप सर हमें ईंट बनाना भी बताइए, ये इस तरीके से बता रहे हैं। तो दोस्तों आज वो दिन आ चुका है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हम गाय के गोबर से ईंटें किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको डाइयाँ दिखाना चाहता हूँ किस किस तरीके से हमने डाइयाँ बनाई हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये हमने लकड़ी की डाई बनाई है। ये जो डाई है दोस्तों, ये लकड़ी की बनी हुई है, एकदम मजबूत इसे बिल्ड किया हुआ है। आप देख लीजिए, पास पेंच और लोहे की जो पत्ती है वो खिंची हुई है बिल्कुल मजबूती के साथ। इसमें पकड़ने के आपको ये जो एक बोलते हैं उसे हैंडल, छोटे छोटे हैंडल भी लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये हैंडल हैं। और इसके जो बीच में है आपको मैं दिखाऊं, ये काव लिख रहा है, COW काव, सॉरी उल्टा हो रहा था। तो ये काव लिखा हुआ है। और मैं बता दूं दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है ये फाइबर होता है, फाइबर की सीट पे हमने इसे लिखवाया है। और लिखवाने के साथ साथ इसे अच्छे से क्वालिटी इसकी बिल्ड भी कराई है। ये आप देख भी रहे होंगे, इसमें जो पिनअप हुई है लोहे के, स्टेन ऑफ स्टील आता है उससे ये पिनअप हुई है। यानी कि कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं है कि जिसे गोबर गला देगा या सड़ा देगा, मतलब जिससे हमारी ईंटें आने वाले समय में ख़राब ये बनाना स्टार्ट कर देगा। तो कुल मिला के ये है बिल्कुल एकदम अच्छे से और बिल्ड क्वालिटी इसकी एकदम मजबूत करके बनाई गई है। लकड़ी भी इसमें जो बढ़िया वाली होती है उसी का इस्तेमाल किया गया है। साथ साथ ये लकड़ी देख लीजिए आप, एकदम मजबूत लकड़ी है। चारों तरफ से मैं आपको डाई दिखा देता हूँ पहले। ये पीछे से है इसका, ये पूरा ही पेंचों पे लगाया गया है। बिल्कुल आप पेंच भी गिन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 4 पेंच लगाकर और काम चलता कर दिया। एकदम मजबूत तरीके से लगाए गए हैं। 5, 10, 12 पेंच से इसे जोड़ा गया है, यानी कि मजबूती से बनाया गया है। अब इसमें जो हम ईंटें बनाएंगे इससे, वो ईंटें जो हमारी नॉर्मल वाली होती हैं दोस्तों, वही ईंटें इससे बनेंगी। यानी कि लंबाई उनकी वो होती है 9 इंच और चौड़ाई होती है उसकी 4 इंच, और जो चौड़ाई होती है 4 इंच इसकी, और जो मोटाई होती है दोस्तों वो 3 इंच होती है। यानी कि जो नॉर्मल साइज़ है ईंट का, ये उसी की डाई है जो अभी मैंने आपको दिखाई है डिस्प्ले पे। इसी से आप अपने नॉर्मल वाली ईंटें बना सकते हैं। उसके बाद फिर ये हमने एक डाई बनाई है, उसमें तो फाइबर सेट हुआ था दोस्तों। इसमें मोल्ड 2 हैं, आपको दिख रहे होंगे, एक ये है और एक ये है। ये हमने लकड़ी के इस पे बनाया है इसे, आप देख सकते हैं। ये पहले एक पटरी बनवाई है बढ़िया वाली लकड़ी की, जो मतलब टूटे ना या गले ना, उस लकड़ी से इसे बनाया गया है। उसके बाद जो फाइबर का जो हमारा वो है डिज़ाइन, ये जो लिखा हुआ है COW काउ, ठीक है, ये अभी आपको उल्टा सीधा दिखाई दे रहा होगा। जब आप इसे ईंट पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर लिखा हुआ आता है गाय, ठीक है। वैसे हमने इसे इंग्लिश में लिखवाया है, अगर आप चाहें तो इसे गाय हिंदी में भी लिखवा सकते हैं। वैसे तो हमने जैसे जनरेशन को देखते हुए उस हिसाब से इंग्लिश में कराया है। वैसे आप चाहें जो चाहें वो करवा सकते हैं इस पर। और उसके बाद जो ये लगी हुई है दोस्तों, ये स्टेन और स्टील है, जो कि ख़राब नहीं होती है पानी लग के, ना ही किसी उससे। हाँ, इसे स्टेनलेस स्टील बोलते हैं हम, ठीक है। ये उससे बनाई गई है। तो इसका एक हिस्सा तो ये हो गया दोस्तों, और एक ये हो गया। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। वो जो लकड़ी वाली थी उसमें ये जुड़ा हुआ था, और जो इसमें है ये हमने अलग किया है। तो इसमें जो हमने अलग किया है वो इसलिए किया है कि जिससे कि आप आसानी से ईंट को बना सकें, ठीक है। इसमें भी वही स्टैंड है जो लकड़ी वाले में मैंने आपको दिखाया था, ये हल्का सा स्टैंड। और इसे किस धातु से बनाया है, इसका जो बर्तन होते हैं ना हमारे, उसी धातु से बना हुआ है, जिसे स्टेनलेस स्टील बोलते हैं हम, ठीक है। ये गोबर से गलता नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आपको भी पता है बर्तन हमारे गलते थोड़ी ना है, पानी लगा लो या कुछ भी डाल लो, ख़राब नहीं होते ना, घिसते भी सकें। और ये घिसेगा भी नहीं। आप देखिए कितनी मोटी ये चादर है, इससे मोटी चादर से बनाया गया है। तो ये एक डाई ये है दोस्तों, ये भी इस तरीके से बनी हुई है। यानी कि हमारे पास 3 तरह की डाई है, मतलब 2 तरह की डाई है। एक प्लास्टिक और लकड़ी वाली है, और एक जो स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, एक वो वाली डाई है। आप जौन सा चाहो वो वाली मंगा सकते हैं।
और मैं इनका जो मूल्य है वो आपको खोल देता हूँ। ये आपको मात्र 1000 रुपये की डाई हम आपको अवेलेबल करा देंगे। आप मतलब ये डाई लेने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो डिस्प्ले है उस पर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आपको कोई सी भी आपको स्टेनलेस स्टील वाली मंगानी है या फिर ये लकड़ी वाली मंगानी है वो आपको डिसाइड करना होगा, और उससे आप हमें कॉन्टैक्ट करके आप हमसे मंगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई डाई की बात अब तक। अब डाई के बाद हम चलेंगे इसे बनाना किस तरीके से है, क्या चीज़ कितनी लेनी है, वो मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला है दोस्तों, आपको 5 किलो गोबर के अंदर 2 किलो आपको लेना है जो चूना आता है, चूना लेना है, और चूने के साथ आप इसमें मिट्टी मिला सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद आप इसे ढक कर रख दें 8 घंटे के लिए। तो जो भी इसकी प्रक्रिया चेंज होनी होगी आपस में, या जो भी गैस वैस निकलनी होगी वो सब निकल के ठंडा हो जाएगा। और फिर इसे एक बार गूंद दे, पैरों से कह रहा, मतलब हाथों से गूंद दे, या फावला होता है जो फावला किसान यूज़ करते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल करके इसे एक बार गोद ले। गोदने के बाद फिर इसे 8 घंटे के लिए आप ढक दें। 8 घंटे के बाद फिर एक बार 8 घंटे बाद वही प्रक्रिया सेम करनी है, और करने के बाद फिर 8 घंटे के लिए, यानी कि 3 बार आपको इसका ये प्रक्रिया आजमानी होगी। आजमाने के बाद फिर आप अपनी जो ईंट आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है जो कि एकदम अभी मतलब हमने निकाला है। वैसे आप भी अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही प्रो हूँ इस चीज़ का, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक हमारे सुदर्शन जी हैं, डॉक्टर शिवदर्शन जी मलिक हैं, जो कि आपको 50,000 रुपये लेंगे आपसे और आपको ईंट बनाना सिखाएंगे। और मैं आपको सिर्फ मात्र 10,000 रुपये में ईंट बनाना सिखा सकता हूँ। आप अब जो वो है वो 50,000 से सिखाते हैं, और वहाँ पे शायद 7 या 8 दिन की ट्रेनिंग होती है। मैं आपको मात्र 5 दिन में ही ये बनाना सिखा दूंगा ईंट, और आपको डाई भी अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो शिवदर्शन जी हैं वो 50,000 मतलब 50,000 उनकी फ़ीस है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप वहाँ पे सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मुझसे सीखें। तो मैं तो बता दूँ आपसे, अगर आप मतलब एक नॉर्मल फैमिली से भी हैं तो आप हमारे पास आके मात्र 10,000 रुपये में इस काम को सीख सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि हम गाय के गोबर से ईंटें किस तरीके से बना सकते हैं। और जो ये हमारी ईंटें होती हैं ये फायर प्रूफ होती हैं, यानी कि इनमें आग भी नहीं लगेगी। ठीक है, ये 2-3 तरह की चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, या जब आप सीखने आएंगे मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ। एक चीज़ और रहेगी, जो ये हमारे डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी हैं, ये रोहतक के हैं। आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको इनकी वीडियो मिल जाएगी जब आप यूट्यूब पे डालेंगे डॉक्टर शिवदर्शन मलिक ईंट बनाना सीखे इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ईंट बनाना सिखाता हूँ किस तरीके से ईंट बनेंगी। तो हम पहले ये वाला ही ले लेंगे जो हमारा ये है, इसे हटा दूँ मैं एक बार, इसका हो गया। तो मैं आपको स्टेनलेस जो ये स्टील है इससे बनाना सिखाता हूँ, जो ये वाला सांचा है। सबसे पहले क्या करना है हमें, मेरा जो मटेरियल है ये तैयार हो चुका है। तो ये थोड़ा सा गीला हो गया मुझसे, मैं इसमें इसलिए थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल करूँगा जिससे ईंट आराम से निकल जाए। ठीक है, तो अब देख लीजिए आप किस तरीके से इसे बनाना है। ये हल्का सा गोबर पाउडर ले सकते हैं आप, मिट्टी आपके पास हो भुरभुरी वो ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है गोबर पाउडर लें। मतलब जो सांचे में चिपके ना हमारी ईंट, उसे आप नीचे छिड़केंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, या आप एक बार यहाँ पे देखिए ध्यान से। आप इस तरीके से इसमें भर लीजिए, और भरने के बाद फिर आपको जो ये सांचा है इसमें मैं वैसे तो तेल लगा के आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मटेरियल है वो काफ़ी पतला हो चुका है, और पतला होने के कारण इसलिए मैं आपको इसे तेल लगाकर बनाना बता रहा हूँ। वैसे जब आप इसे बनाएंगे दोस्तों, आपको ताज़ा गोबर लेना है। ठीक है, मेरा तो वैसा बना हुआ है, लेकिन आप जब बनाओ तो आपको इसमें ताज़े गोबर का इस्तेमाल करना है, या जैसे कच्चा गोबर होता है। ये हमारी डाई बन के तैयार हो गई है। अब हमें जो हमारा मटेरियल है वो लेना है। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा लेंगे, जिससे जो हमारा जो लोगो है, ईंट पे जो लोगो आएगा वो बिल्कुल फ्रेश आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगो को ही कवर करेंगे इस तरीके से दबा के।
बिल्कुल लोगो अच्छे से आ जाएगा तो फिर सब कुछ अच्छा ही होता है। तीन मिनट में बंद हो जाएगा कैमरा। मेरे पास जब ट्रेनिंग के लिए आओगे तो मैं 2 साल से दोस्तों मैं एक खुशी की बात और आपको बता दूं, अगर आप मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो मैं आपको 2 सांचे बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। ये मतलब ये बिल्कुल एक आपके लिए मैंने खुशी की बात कही है। अगर आप मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए तो मैं आपके जो 2 सांचे हैं वो बिल्कुल आपको फ्री दूंगा। इस तरीके से आपको फिल करना है। ये तो मैंने थोड़ा थोड़ा लिया था तो इसलिए आपको सिखाने के लिए, लेकिन जब आप लेंगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप एक बार में आपको कितना गोबर लेना है। ये हमारी जो वो है अब भर के फिल होके तैयार हो गया है। अब हम इसे निकालेंगे दोस्तों। ये दोस्तों अब हम इसे आराम से निकालते हैं इस तरीके से। देखिए दोस्तों एक जो ईंट है वो पूरी बन के तैयार हो चुकी है। अब बताइए दोस्तों हमारी जो ईंट बनी है वो कितनी प्यारी बनी है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी जो ईंट है वो कितनी अच्छी करके बनाई है हमने। आप इसकी मोटाई भी देख सकते हैं दोस्तों। इसकी मोटाई 3 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। लंबाई इसकी दोस्तों 9 इंच है। बहुत प्यारी ईंट बन के तैयार हो गई है। जब आप इसे मैंने जिस मटेरियल को बताया अगर आप इसे उस मटेरियल से बनाएंगे तो ये फायर प्रूफ हो जाती है और इस पर बरसात का भी बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप जैसे ये ईंटों पे पानी लगता है तो ये और ज़्यादा मजबूत होती चली जाती हैं। आप समझिए, यानी कि जो फॉर्मूला हम आपको बताएंगे उससे ईंटें और ज़्यादा मजबूत होती चली जाती हैं। कुल मिला के बात यह है ये तकरीबन 100 से 200 साल तक आराम से ईंटें चलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारी ये ईंटें कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। फोटो